जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वैसे तो इसकी पुरानी बैच यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन इसकी न्यू बैच स्टार्ट की जा रही है और जल्द ही सभी क्लासेज आपको कराई जाएंगी। हर एक चैप्टर यहाँ पर सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ जो भी चैप्टर्स यहाँ पर कराए जाएंगे उनका आपको PDF फॉर्म में नोट्स जो है वह टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। वहां से आप रिवीजन करने के लिए नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी आप उससे बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपका पूरा सिलेबस तो यहाँ पर बताया जा रहा है, सिलेबस कंप्लीट भी यहाँ पर कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया BA फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट हमारा है बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म किस प्रकार से हुआ, विकास कैसे हुआ और राजनीतिक रुझान इसके क्या रहे हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कैसे उसकी शुरुआत हुई एक प्रकार से, और किन किन परिस्थितियों में उसका विकास हुआ और उसके प्रति राजनीतिक रुझान क्या क्या रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। कल ही आपका फर्स्ट चैप्टर भी आ जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहें। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए, जिससे वह भी इससे तो सिलेबस जान जाएंगे और साथ ही साथ क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो वो अपना पढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे और आपकी एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। आप पहले जाकर देख लीजिए, कमेंट्स में आप देखेंगे कि बच्चों को कितना ज़्यादा हेल्प यहाँ के वीडियोस से मिले हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस यहाँ सीधे सीधे आपको लेक्चर से देखने को मिल जाते हैं। इसलिए चैनल पर बने रहिए। चलिए देखते हैं यूनिट सेकंड में आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट सेकंड में हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास के चरण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण, फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का एक प्रकार से दर्शन, और सिटीजनशिप। इतने टॉपिक्स को हमें यूनिट सेकंड में पढ़ना है। क्या क्या संवैधानिक विकास के चरण रहे, क्या क्या रहे, मतलब संवैधानिक जो विकास हुआ कितने चरणों में हुआ, किन किन चरणों में कितने विकास हुए और कितने लोगों का योगदान रहा, कैसे कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में तो पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संविधान सभा का निर्माण, जो हमारी संविधान बनने के लिए, संविधान के बनने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए जो सभा बनी वह किस प्रकार से बनी, उसकी अध्यक्षता किसने की, कितने मेंबर थे, कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ, और भारतीय संविधान का एक दर्शन हम इस यूनिट में देखेंगे। साथ ही साथ नागरिकता के विषय में पढ़ेंगे। ये आपका हो गया यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जब भी आप भारतीय संविधान को पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं आप, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक्स जो है एक प्रकार से आपके संविधान के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ आपके जीवन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि मौलिक अधिकार आपके क्या क्या हैं, मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, आपके नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ क्यों रहे हैं। आपको मौलिक अधिकार, वैसे भी आपको आम जनता को पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, तभी तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ पाएंगे, अपने अधिकारों की हम मांग कर पाएंगे, और मौलिक कर्तव्य हम तभी पूरा कर पाएंगे जब उन कर्तव्यों को जानते रहेंगे। तो ये यूनिट थर्ड में आपको मौलिक अधिकार पढ़ना रहेगा, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ना रहेगा। यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच का संघर्ष का जो इतिहास है उसको हमें पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा हमें पढ़नी है। एक प्रकार से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच जो संघर्ष रहा है उसका इतिहास हम पढ़ेंगे। फिर हमारे संविधान में अलग अलग भागों में अलग अलग एक प्रकार से जो अनुच्छेद हैं, अलग अलग जो भाग हैं, उनमें किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको हमें पढ़ना रहेगा। और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा हमें पढ़नी रहेगी। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ यूनिट है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर, केंद्रीय कार्यकारिणी और केंद्रीय विधानमंडल के विषय में, प्रेसिडेंट के विषय में हम इसमें राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे, कैबिनेट मंत्रिपरिषद के विषय में,
प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विषय में, राज्यसभा स्पीकर, राज्यसभा के अध्यक्ष के विषय में पढ़ना है। तो ये यूनिट जो हमारा है एक प्रकार से केंद्र के विषय में है, केंद्रीय कार्यकारिणी जो है उसके विषय में और उसके विधानमंडल के विषय में, उसमें जो भी आते हैं राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद में जो आता है मंत्रिपरिषद के विषय में, प्रधानमंत्री के विषय में, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष के विषय में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट हो जाता है, इसमें हमें स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, राज्य कार्यकारिणी और विधानमंडल के विषय में, जिसमें हमें पढ़ना है पावर्स, फंक्शन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, शक्तियाँ, कार्य तथा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संबंध को पढ़ना है। द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के विषय में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट 7, इसमें हमें ज्यूडिशरी, न्यायपालिका के विषय में, कंपोजिशन, पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की संरचना, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, इन सभी की संरचना को, शक्तियों को और क्षेत्राधिकार को हमें इस यूनिट में पढ़ना है। ये हमारा यूनिट हो गया आपका 7। एक प्रकार से आपको इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। इसमें आपने सबसे पहले मौलिक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़े। फिर आपको केंद्र की शक्तियों के विषय में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वहाँ की मंत्रिपरिषद के विषय में, फिर आपको गवर्नर के विषय में आके फिर स्टेट के जो पावर्स हैं उसके विषय में आपको पढ़ने हैं और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में क्या संबंध रहते हैं इसको पढ़ने हैं। फिर आपको न्यायपालिका पढ़नी है। फिर आपका लास्ट यूनिट आ जाएगा। लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना है सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। इस एक प्रकार से आपको केंद्र राज्य संबंध में पूरा उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लेजिस्लेटर है और फाइनेंशियल है, और स्पेशल प्रोविजंस फॉर ट्राइबल एरियाज एंड नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय विशेष प्रावधानों को हमें पढ़ना है। फंक्शन एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की संरचना, कार्य और शक्तियों के विषय में पढ़ना है। सब एक प्रकार से पहले आपने केंद्र पढ़ लिया, फिर राज्य पढ़ लिया, फिर केंद्र और राज्य में क्या संबंध होता है उसको पढ़ेंगे, और लास्ट में आपका एक टॉपिक रहेगा चुनाव आयोग की संरचना, जो एक चुनाव कराते हैं उनकी संरचना है क्या है, उनके कार्य क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जल्द ही आपकी आएगी। एक प्रकार से फर्स्ट चैप्टर आपका जो आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म किस प्रकार से हुआ, इसको आप कल ही पढ़ेंगे। कल ही आपका जो क्लास आ जाएगा। चैनल पर बने रहें और टेलीग्राम चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे क्या होगा कि आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। वहां से आप क्लासेस जो है करने के बाद रिवीजन कर पाएंगे, या फिर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो वह भी बना पाएंगे। तो चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।